उस दिन तो तू उस बच्ची को मुझसे बचा कर ले गई थी ना। देखती हूँ आज तुझे यहाँ मुझसे बचाने कौन आता है। यहाँ तू मरेगी और वहां जीत अनामिका का हमेशा के लिए हो जाएगा। छवि को मारना बहुत आसान है, और वैसे भी उसे मारकर हमें जीत नहीं मिल जाएंगी। उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है, और वो सजा उसे यहाँ से निकलने के बाद मिलेगी। उसे पूरी तरह से तोड़ देंगे। उसे लगा वो हमारे चंगुल से निकलकर बच गई है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो बाहर जाकर एक बहुत बड़े जाल में फंसने वाली है। जीत! जीत कहाँ हो तुम? जीत! 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 गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? आधी रात हो गई है, अभी तक दोनों के दोनों नहीं आए। लेकिन मैंने भी ना कसम खा ली है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ना बुरी तो मैं ही बनती हूँ ना बोलकर। अनामिका, हेलो अंकल, मैं अनामिका बोल रही हूँ। अनामिका बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अंकल। वो पता नहीं मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई अंकल। वो छवि छवि? क्या हुआ छवि को? छवि ठीक है अंकल, लेकिन मैंने अभी छवि को जीत को अपनी कार में कहीं ले जाते हुए देखा, और जब मैंने देखा तो जीत बेहोश थी। जीत बेहोश था? बेहोश? वो देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। कहाँ लेकर गई है छवि उसे? मैं उनका पीछा ही कर रही हूँ अंकल। मैं आपको बताती रहूंगी कि वो कहाँ जा रहे। हेलो अनामिका, हेलो। आप परेशान मत होइए जी, हमें पता है कि आपको थोड़ी तकलीफ तो हो रही होगी। हम पे भरोसा रखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे प्यार के लिए कर रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। अनामिका जीत को मंदिर में क्यों लेकर आई है?
मंदिर में तो काला जादू नहीं कर सकती। जीत के शूज? जीत! खोलिए जी। अनामिका, क्या चाहती हो तुम? जरूर अनामिका ने इन पर कोई काला जादू किया। जी, हे माता रानी, हमारी रक्षा करना। मंदिर की मूर्ति कहाँ है? ये भी अनामिका का कोई काला जादू लगता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, 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 जय माता दी। छवि, तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम मंदिर में हो? ये देखिए, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि छवि ऐसा कुछ कर सकती है। जीत! जीत! बस तुम्हारी कहानी खत्म हुई छवि। देखो, जीत ठीक है ना बेटा? आंखें खोल जीत। तू ठीक है ना जीत? जीत, अच्छा आप लोग आ गए, वरना तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। क्या हो गया बेटा? आंखें खोल बेटा। जीत, मैं कह रही थी कि ये लड़की, ये छवि बिल्कुल सही लड़की नहीं है। इसी की वजह से हमारे जीत पुत्र का ये हाल हो गया। नानी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं जीत को यहाँ बचाने आई थी। ये सब इस अनामिका ने किया है, इसने जीत पर काला जादू किया है। चुप कर! काला जादू अनामिका नहीं, तू करती है। नानी, मैं तो जीत को बचाने मंदिर में छुप कर। कितना झूठ बोलेगी और क्या कर रही थी मेरे बच्चे के साथ? हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। बोलती क्यों नहीं? मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब मुझ पर भरोसा रखिए, ये सब इस अनामिका की चाल है। मम्मी जी, बेबे, बेबे, आप मेरी बातों का यकीन करती है ना? आप बोलिए ना। पापा जी, पापा जी,
पापा जी आप मेरा विश्वास कीजिए, ये सब मैंने नहीं किया है। मैं और जीत अनामिका के घर गए। उसके घर में इस अनामिका ने जीत को बेहोश कर दिया। मैं बचकर वहां से भागी और इन दोनों का पीछा किया। जीत को बचाने के लिए पापा जी आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। बलराज भैया प्लीज आप तो मेरी बात मानिए, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब ये अनामिका कर रही है। एक लफ्ज और नहीं। सच तो ये है कि जीत को बचाने के लिए हम सब यहाँ पर आए, तुझसे बचाने के लिए। हाँ छवि, तुम झूठ बोल रही हो। अनामिका ये सब क्यों करेगी? बोलो बोलना। अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई है? क्योंकि ये अनामिका जीत को हासिल करना चाहती है। ये काला जादू करके जीत को अपने वश में करती है और ये इसी पागलपन को प्यार का नाम देती है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो छवि? क्यों मुझ पे ऐसे गलत इल्जाम लगा रही? अगर तुम्हारी पोल खुल गई तो उसमें मेरी क्या गलती? तुम मुझे इसमें क्यों फंसा रही हो? अनामिका बता रहने दे, और इसके कहने से भला क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं है हमें। एक नंबर की चौथी है। नहीं नानी, मैंने आज तक कभी किसी से झूठ नहीं बोला। प्लीज आप मुझ पर विश्वास रखिए। नानी जी, इस वक्त ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस वक्त तो हमें जीत को यहाँ से ले जाना चाहिए। चलो चलो। पापा जी प्लीज आप मुझे गलत मत समझना, मैंने ये सब नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। कानों से नहीं होते तो विश्वास नहीं करता, आंखों से देखा है छवि, झूठ कैसे मान लूं? पापा जी मैंने इनका चेकअप कर लिया, सब कुछ तो नॉर्मल है, पर पता नहीं इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। शायद इन्हें कोई गहरा शॉक लगा है। सदमा तो पहुंचेगा ही। ऐसा भयानक रूप जो देख लिया अपनी पत्नी का। एक मिनट चुप रहेंगी आप भी जी। डॉक्टर, ठीक तो हो जाएगा ना ये? हाँ, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, हम कुछ घंटे देखते हैं, अगर होश में आए तो ठीक है, वरना इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पे जितनी शांति रहेगी उतना अच्छा रहेगा। मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। आराम करने दो इसे। पापा जी रुको। शर्म नहीं आती तुम्हें? इतना सब कुछ करने के बाद तुम वापस इस घर में आ गई। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरा घर, अपने ही घर को कोई ऐसे बर्बाद नहीं करता छवि जैसे तुम कर रही हो। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। इस चौखट के अंदर आने की हिम्मत भी मत करना, वरना क्या? और क्या क्या करोगी तुम अनामिका इस घर को बर्बाद करने के लिए?
मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी होगी छवि। सोचा तो मैंने भी नहीं था कि तुम ऐसी होगी। तुम्हारा ढोंग और दिखावा सब कुछ मेरे सामने है अनामिका। नहीं, अनामिका पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। और सच तो ये है कि ना तो तुझे कोई शर्म लिहाज है और ना ही तू इस घर के लायक। याद रखना छवि, अगर तूने घर की चौखट के अंदर कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नानी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इस घर के लिए, जीत के लिए, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया नानी। मम्मी जी, आप बताइए ना नानी जी को। मैं ये सारी बातें किसी को बताना नहीं चाहती, ताकि मेरे पति की इज्जत पे कोई आंख ना उठाए। पर इस अनामिका ने मुझे आज ये सब बताने पर मजबूर कर दिया है। आपको याद है जीत रात भर कहाँ जाते थे? वो इससे मिलने जाते थे। ये औरत हमारे ही घर में रह के हमको ही धोखा दे रही। उन्होंने आज तक मुझे पत्नी नहीं माना था, क्योंकि ये हमारे बीच में थी। कमाल करती हो छवि, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ, आप बताइए, क्या मैं आई थी आप लोगों के पास मॉडलिंग असाइनमेंट लेने, कि आप आए थे? बलराज, आपने तो मुझे शूट पे देखा ही है, या कभी देखा कि मैं और जीत कहीं अकेले गए? क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मेरे और जीत के बीच में कुछ है? ऐसे झूठे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम मुझ पे? और कुछ नहीं है नाम का पुत्र, और तूने इसकी पोल खोल के रख दिया ना, तो इसलिए तुझे ही निशाना बना रही है, और कोई बात नहीं है इसकी। नहीं नानी, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब इसका असली चेहरा मेरे सामने आया तब ये मेरे मन से उतर गई। अनामिका, तुम सच सच बताओ, तुमने जीत के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था? और जीत ने तुम्हारा करवा चौथ का व्रत नहीं खोला? बोलो। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कब किया? और अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी होता तो पत्नी होने के नाते तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अब तक तो तुम्हें पूरे घर वालों को बता देना चाहिए था ना। क्यों चुप थी तुम? बोलो छवि, क्यों चुप थी? हाँ, अनामिका बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें सब पता था तो हमें बताया क्यों नहीं अभी तक? इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई क्यों? आज जब तुम पकड़ी गई हो तो ये सब बातें बनाकर तुम अनामिका को फंसा रही हो। मैं जानती हूँ अब आप में से कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, पर जीत को सारी असलियत पता है। कहाँ है जीत? ठीक तो है ना वो? जब वो होश में आएंगे ना तब वो सारा सच बता देंगे। मैं खुद जीत को इसके घर लेके गई थी, ये काला जादू करती है ये साबित करने के लिए। और चुप कर, ज्यादा सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। और सच तो ये है कि तेरी करतूतों की वजह से बेचारा जीत भी होश हुआ पड़ा है। और मैं तो कहती हूँ घर के सब लोगों को धक्के मार के इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, वरना पुलिस के हवाले तो कर ही सकती है। पता नहीं किस इरादे से ये हमारे घर में आई थी कि हमारे बच्चे की जान ही ले ली है इसने। निकल निकल जा इस घर से बाहर, निकल। समरन जी, एक मिनट। अभी छवि ने कहा ना कि जीत ही उसकी सच्चाई का सबूत दे सकता है।
तो कम से कम जीत को होश में तो आने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि किसी बेगुनाह को सजा मिले। छवि, पुत्र मन तो नहीं मानता, लेकिन आंखों देखी को झुटलाया भी नहीं जा सकता बेटा। इसलिए जब तक जीत होश में आएगा तुम यहीं इस दरवाजे के बाहर इंतजार करोगे बेटा।